बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नामक राज्य में महाराज वीरेंद्र सिंह का शासन था। वह न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक भी माने जाते थे। राजपुर का किला चारों ओर से ऊंची दीवारों और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। लेकिन उस किले में एक ऐसी चीज थी जिसकी जानकारी सिर्फ राजा और उनके महल के प्रमुख रक्षक को थी। एक गुप्त द्वार जो महल के नीचे बनी रहस्यमयी सुरंगों में जाता था। एक दिन महल के द्वार पर एक अजनबी वृद्ध भविष्यवक्ता आया। उसने राजा से मिलने की जिद की और कहा कि वह उनके राज्य पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे के बारे में बताना चाहता है। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। भविष्यवक्ता ने कहा, राजा वीरेंद्र, गुप्त द्वार फिर से खुलेगा और इस बार वह सिर्फ रास्ता नहीं, विनाश लेकर आएगा। राजा चौंक उठे। वर्षों से उस द्वार को बंद करवा दिया गया था और किसी को उसकी खबर तक नहीं थी। इसी बीच महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को सैनिकों ने सुरंग के पास किसी की परछाई देखी। दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी और एक रात गुप्त द्वार के पास पहरा दे रहे 2 सैनिक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। राजा ने अपने सबसे वफादार गुप्तचर वीरभान को सच्चाई का पता लगाने भेजा। वीरभान ने सुरंग में उतरने की तैयारी की, लेकिन वह एक बात छुपा गया। उसे भी बचपन में उस सुरंग में जाने का अनुभव था और उसने वहां एक जिंदा छाया देखी थी। वीरभान गुप्त द्वार से नीचे उतरा। सुरंगों में खूब अंधेरा था। अचानक उसे दीवार पर बने प्राचीन चिन्ह दिखे, जिन्हें देखकर वह सिहर उठा। ये चिन्ह काल विनाश नामक एक प्राचीन शक्ति से जुड़े थे, जिसे कभी राज्य के पंडितों ने काले जादू के माध्यम से सील किया था। वह आगे बढ़ा और अचानक एक बड़ी गूंज सुनाई दी। दीवार दरकने लगी और एक रहस्यमयी आकृति उसके सामने आ खड़ी हुई। एक सदियों पुराना अभिशप्त सेनापति, जिसे उस द्वार के पीछे कैद किया गया था। राजा वीरेंद्र को जैसे ही खबर मिली, वो स्वयं गुप्त द्वार की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्हें वो भयानक सच्चाई पता चली। वो सेनापति वास्तव में उनके अपने पूर्वज राजा अर्जुन देव थे, जिन्होंने अमरता पाने के लिए काला जादू किया था और परिणाम स्वरूप अभिशप्त हो गए थे। अब वे लौटे थे न बदला लेने के लिए, बल्कि राजपुर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। राजा और वीरभान ने मिलकर उस अभिशप्त आत्मा से लड़ाई की, लेकिन सामान्य हथियार उस पर असर नहीं कर रहे थे। तभी वृद्ध भविष्यवक्ता फिर प्रकट हुआ और उसने बताया, उसे केवल एक ही चीज रोक सकती है, सच्चे राजा का बलिदान। राजा वीरेंद्र ने वीरभान को रोका और स्वयं उस अभिशप्त आत्मा को चुनौती दी। जैसे ही उन्होंने आत्म बलिदान किया, वह आत्मा चिल्लाते हुए वापस बंद हो गई और द्वार फिर से सील हो गया। समापन राजा वीरेंद्र की वीर गाथा सदियों तक गाई जाती रही। गुप्त द्वार फिर कभी नहीं खुला।